नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज सहित हर जीडीएस भाई बहन को कैशलेस ट्रीटमेंट देने के लिए एफएनपीओ यानी कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है दोस्तों, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो उन्होंने क्या किया है कि तमाम सारे जो मंत्रियां हैं उन सबको चिट्ठी लिखा है और कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज और उसी के साथ ग्रामीण डाक सेवकों को कैशलेस ट्रीटमेंट देने के लिए मांग किया है दोस्तों। तो क्या क्या लिखा है उन्होंने और किन किन को पत्र भेजा है ये वीडियो में देखेंगे। तो आप उधर ऊपर पर देख सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस की लोगो इधर पर दिया गया है और लेटर लिखा गया है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी जो हेल्थ मिनिस्टर है। उसके साथ साथ देखिए दोस्तों इधर पर नीचे आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है उनको भी लिखा गया है। उसके साथ देखिए किंजरापू राम मोहन नायडू गारू जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है और उसके साथ देखिए नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन यानी कि जो एमओएस है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की पेम्मासानी चंद्रशेखर गारू उनको भी लिखा गया है दोस्तों। तो क्या क्या लिखा है देखेंगे तो पूरा देख लेंगे दोस्तों। फर्स्ट पेज पर चले आते हैं। रेस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट देखिए कैशलेस ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग ग्रामीण डाक सेवक। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सारे एम्प्लॉइज के साथ साथ ग्रामीण डाक सेवकों को कैशलेस ट्रीटमेंट देने के रिगार्डिंग पत्र लिखा गया है। कब लिखा है दोस्तों देखिए 24 जून 2024। तो नीचे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज ए मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स वास्ट नेटवर्क एंड ह्यूज मैन पावर contributing for financial inclusion by propagating the schemes of central government up to the nook and corner of the country. The official had worked their level best even in pandemic periods. यानी कि देश की हर कोने कोने पर जाकर डाक विभाग की सेवाएं पहुंचाने में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है और जो ऑफिशियल्स काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। ऐसा कि उन्होंने कोविड पैंडेमिक पीरियड जो था उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था, घर घर जाके डाक बांटा था और डाक विभाग की जो सेवाएं है वो पहुंचाई थी दोस्तों। द मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज हैविंग मोर क्लासेस when compared to the other central and state government employees like railways, state government employees. Many of the employees of department have been working in rural areas where there will be lesser medical facility and CGHS centers will be far away and do not cover as per the prescribed jurisdiction of CGHS wellness centers. तो मेडिकल फैसिलिटी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं एम्प्लॉइज उनको अच्छे से नहीं मिल रहा है जैसा कि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। जैसे कोई अगर रेल में काम करता है या फिर और कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उनका ज्यादा बेनिफिट मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको अच्छे से नहीं मिलता है। तो जो रूरल एरिया में काम करते हैं उधर पर सीजीआईएस सेंटर्स ज्यादा उपलब्ध नहीं रहता है, मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा नहीं पा सकते हैं, तो उधर पर मेडिकल फैसिलिटी पाने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो नीचे देखिए there are many procedural clauses like identification of hospital by central government, prior intimation to the concerned authorities, permission from the authorities and getting advance from the authorities, which will be difficult to be pursued and adopted by the near relatives of the employees in case of emergency and time causing delay in treatment in emergency conditions, also with much psychological embarrassment. तो दोस्तों इधर पर बोला गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो इश्यूज है जैसा कि प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है कॉन्सर्न अथॉरिटी को और अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज के वजह से डिफिकल्टी होता है जो ट्रीटमेंट और मेडिकल फैसिलिटी पाने में। तो बहुत बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट पाने में देर हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है देखिए, मेनी ऑफ द पोस्टल डिस्पेंसरीज आर converted as CGHS wellness center, but there are limitations that there is a jurisdiction for coverage under a CGHS wellness centers. That means the CGHS are not fulfilling needs of the employees working in rural areas. तो बहुत सारे पोस्टल डिस्पेंसरीज को CGHS wellness center में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन CGHS जो है वो रूरल एरिया में एम्प्लॉयज का नीड फुलफिल नहीं कर रहा है। तो नीचे देखिए nowadays the general public of the country are also getting better medical treatment at hospital of their choice with the welfare policies have been introduced by the central government like Ayushman Bharat and state governments like Arogyasri in Andhra Pradesh and Telangana states with cashless treatment option. तो देखिए दोस्तों इधर पर बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज काम करता है उनको तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन जो सारे पब्लिक है कॉमन पब्लिक वो अगर
खुद का चॉइस से कोई हॉस्पिटल में जाता है, या फिर बहुत सारे स्टेट में भी क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिसी अपनाया गया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आरोग्यश्री योजना के मदद से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत है उसके मदद से जो कैशलेस ट्रीटमेंट हो पाता है बहुत सारे हॉस्पिटल में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं उनको ऐसा सुविधा नहीं मिल रहा है। एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसीड्यूर्स मच मैन पावर फ्रॉम सबमिशन ऑफ बिल टू द पेमेंट ऑफ बिल्स has been utilized in the name of scrutiny, eligibility, availability of funds, etc. In spite of this, the officials are not getting full reimbursement of amount what they have spent. यानी कि मान लीजिए आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो जो खर्चा होता है ट्रीटमेंट का, वो जब आप क्लेम करने जाते हो, बिल बनाने जाते हो, तो बहुत बार क्या होता है स्क्रूटिनी करने में, उसका एलिजिबिलिटी चेक करने में, फंड का अवेलेबिलिटी के कारण से उसमें देर हो जाता है रिइम्बर्समेंट पाने के लिए। तो सफिशिएंट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ये आरोप उठाया गया है दोस्तों। जो मिलना चाहिए फैसिलिटी वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है। एट दिस जंक्चर इट इज टू रिक्वेस्ट ऑगस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू एग्जामिन एंड इम्प्लीमेंट द proposal for issuing cashless treatment cards like Ayushman Bharat without ceiling on reimbursement amount to all employees of Department of Post including ग्रामीण डाक सेवक। यानी कि आयुष्मान भारत का जो कार्ड्स है वैसा ही कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए हर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉइज को सुविधा देना चाहिए, और उसमें ग्रामीण डाक सेवक भी शामिल होना चाहिए। थैंकिंग यू। इधर पर देखिए सेक्रेटरी जनरल शिवाजी भासी रेड्डी, तो दोस्तों उनका सिग्नेचर है। इसका मतलब साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज, उनके साथ साथ जो जीडीएस भाई बहन है उनको भी कैशलेस ट्रीटमेंट का सुविधा मिलना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि इसका सुविधा नहीं मिल पाता है, तो आयुष्मान भारत की जैसे कार्ड इशू करने के भी बात इधर पर किया गया है, ताकि बहुत आसानी से कैशलेस ट्रीटमेंट सबको मिल सके। दोस्तों जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इसका तुरंत सॉल्यूशन निकलना चाहिए, इसीलिए सबको लेटर लिखा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर है, जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके साथ साथ जो एमओएस है उन सबको चिट्ठी लिखा गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके साथ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन किंजरापू राम मोहन नायडू गारू, उनको भी कॉपी फॉरवर्ड किया गया है। आप पूरा ये सब देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो ये तो साफ हो गया कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के साथ साथ जीडीएस भाई बहन को भी कैशलेस ट्रीटमेंट का सुविधा मिलने जा रहा है, अगर ये डिमांड पूरा हो जाए तो इस पर डिपार्टमेंट क्या रिप्लाई देता है ये तो बात फ्यूचर में देखा जाएगा। कोई अगर रिप्लाई आता है तो तुरंत आपको इस चैनल पर नोटिफाइड किया जाएगा। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ऐसे ढेर सारे अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।